प्रिय छात्रों, आज हम लोग शरणागत पाठ का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक हम लोगों ने इसमें देखा था कि जैसे जैसे रज्जब का घर नज़दीक आता जा रहा है, रज्जब की हिम्मत बढ़ती जा रही है और वह अपना रोब, अपना धौंस गाड़ीवान पर जमाना चाहता है। उसने गाड़ीवान से कहा कि यदि ललितपुर होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो गाड़ीवान ने क्या कहा वो हम लोग देखेंगे। गाड़ीवान ने कहा, क्या बतला देते? क्या सेंत मेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? ये सेंत मेत है ना, इसका अर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज यह काम कर रहा है। तो ये सेंत मेत जो है इसका मतलब है बिना किराया दिए, या दूसरा मतलब ले सकते हैं मुफ्त में, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गाड़ीवान भी हिम्मत से कह रहा है कि क्या तो तुम गाड़ी में मुफ्त में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यही छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। देखिए कितनी उसकी हिम्मत हो गई। अभी कह रहा है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है, पैसा दे करके गाड़ी में बैठना क्या मुफ्त का बैठना कहलाता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो तुम्हें छुरी से काट कर यहीं कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर मैं खुद ललितपुर चला जाऊंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। वह क्रोध प्रकट नहीं करना चाहता था, लेकिन अकारण, बिना कारण ही वह क्रोध प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। कहने का मतलब कि ऐसा एहसास हो रहा था गाड़ीवान को कि कहीं न कहीं कोई न कोई है, क्योंकि जगह सुनसान है, रात अंधेरी है, आसपास में झाड़ियां हैं। तो जब कोई आदमी कहीं न कहीं छिपा हुआ होता है तो आदमी को एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है कि इधर कहीं न कहीं आदमी है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। तो गाड़ीवान को लग रहा था कि अभी कोई अभी झाड़ी से निकलेगा। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। कहने का मतलब कि गाड़ीवान बुरी तरह से डर गया। गाड़ीवान की हड्डी हड्डी कांप गई का मतलब हुआ कि गाड़ीवान बुरी तरह से डर गया। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। उसे ऐसा महसूस होने लगा, इतना डर गया था कि उसे महसूस होने लगा कि उस रज्जब कसाई की छुरी उसकी पसलियों को, पसलियां बोलते हैं रिब्स को, पसलियां बोलते हैं रिब्स को, ये जो पतली पतली जो हमारी छाती के चेस्ट के आसपास जो पतली पतली जो हड्डियां होती हैं उसी को पसली बोलते हैं। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि रज्जब की छुरी उसकी पसलियों को छू रही है। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। अब वह काफी डर गया था। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़े हो जाऊंगा
और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रजब से छुड़ाऊंगा। अब गाड़ीवान के मन में भी तरह तरह की बातें आने लगी। उसने सोचा और आगे बढ़ूंगा, गांव आ जाएगा तो गाड़ी को खड़ी कर दूंगा और उसके बाद हल्ला करना शुरू करूंगा। जब हल्ला करना शुरू करूंगा तो गांव के लोग आ जाएंगे और गांव वालों की मदद से मैं रजब कसाई से अपना पीछा छुड़ा लूंगा, अर्थात छुटकारा पा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच में मार्ग में मार न डाले। अब उसने सोचा कि भले ही रजब कसाई से जो रुपए लिए हैं पेशगी में, एडवांस में, वह लौटाना पड़े तो लौटा दूंगा, लेकिन आगे नहीं जाऊंगा, कहीं सचमुच में वह रास्ते में मुझे मार न डाले। गाड़ीवान गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि बैल ठिठक कर, मतलब भयभीत होकर, डर कर खड़े हो गए। रजब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला। रजब सामने नहीं देख रहा था कि आखिर बैल क्यों एकाएक रुक गया, गाड़ी क्यों रुक गई। इसलिए रजब कसाई को लगा कि शायद गाड़ीवान ने जानबूझ करके बैल को रोक दिया, गाड़ी को रोक दिया। इसलिए रजब कसाई कड़क कर, मतलब जोर से गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? कहा कि क्यों रे बदमाश, तुम सो गए क्या? कहने का मतलब कि जब गाड़ीवान सो जाता है तभी बैल खड़ा हो जाता है, नहीं तो गाड़ीवान जब जगा हुआ रहता है तो हमेशा बैल को हाँकता रहता है, ललकारता रहता है और बैल आगे बढ़ता रहता है। तो रजब को लगा कि शायद गाड़ीवान सो गया, इसलिए बैल रुक गया, गाड़ी रुक गई। लेकिन बात तो यहाँ दूसरी थी। जैसा कि मैंने कहा था, सुनसान जगह थी और ये जो राजा था, जो ठाकुर था, जो बुंदेला जाति का था, वह और उसके साथी इस तरह की ही सुनसान जगह पर झाड़ी में छिप कर, दिन में ही छिप जाते थे और रात में जब अंधेरा हो जाता था, उधर से कोई गुजरता था तो उसे लूटते थे। तो यहाँ वही बात है, ये लुटेरे लोग ही सामने आ गए हैं जिसके कारण बैल रुक गया है। आगे देखेंगे। अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। यहाँ करा कि अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी, सामने रास्ते पर जो एक टुकड़ी खड़ी है, टुकड़ी खड़ी का मतलब कि एक ग्रुप, टुकड़ी का मतलब हुआ ग्रुप। तो एक लोगों का जो ग्रुप खड़ा है, समूह खड़ा है, उस समूह में से किसी एक व्यक्ति ने कठोर कंठ से, कहने का मतलब कि कठोर आवाज में कहा। क्या कहा? खबरदार आगे जो बढ़ा। कहने का मतलब है कि उसने कहा कि बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। रजब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहाँ से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका और दो दाएं बाएं आकर रजब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। कहने का मतलब यह है कि रजब ने सामने देखा, तो जब उसने सामने देखा तो क्या पाया कि 4-5 आदमी लठ लिए हुए। कहने का मतलब, ये लठ का मतलब यह हुआ, लाठी पतली होती है और लठ मोटा होता है, तो ये लाठी का ही एक रूप है, लेकिन मोटा जो है इसलिए लठ कहा गया है। तो लिए हुए हैं और वे लोग वहाँ सामने खड़े हैं और उसमें से एक ने क्या किया कि बैल के जुआरे पर, कहने का मतलब कि बैल के कंधे पर जो
लकड़ी रखी रहती है जिसके सहारे वह गाड़ी को खींचता है, उसी को जुआरा कहा गया है। तो उस पर जोर से एक लठ मारा और दो गाड़ी की बाईं तरफ और दो गाड़ी की दाईं तरफ आ गए और रज्जब पर आक्रमण हमला करना, अटैक करने के लिए तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे उतर गया और बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। कहा कि मैं तो गाड़ीवान हूँ, मैं तो भाड़े पर गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एक ने गरज कर पूछा, यहाँ कौन है? कहने का मतलब कि गाड़ी में कौन है? गाड़ीवान की घिघी बध गई। घिघी बध गई मतलब आवाज़ नहीं, इतना डर गया कि आवाज़ नहीं निकल पा रही है। घिघी बध जाने का मतलब होता है कि इतना डर जाना कि मुंह से आवाज़ तक न निकले। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रजब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा। क्या कहा? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बैठी है जो बीमार है। कहने का मतलब यह है, गाड़ीवान ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रज्जब जो पैसे का बटुआ गांठ में बांधे हुए था, कमर में बांधे हुए था, उसको संभालते हुए अब विनम्र स्वर में पोलाइटली कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और आप लोगों को देने के लिए या यह कहिए कि आप लोगों के लूटने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और मेरी औरत मतलब पत्नी गाड़ी में है और वह बीमार है। मुझे जाने दीजिए। कहा कि मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रजब के सिर पर लाठी उबारी। कहने का मतलब कि मार नहीं दिया, सिर पर लाठी मारने के लिए तैयारी कर ली। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, गाड़ीवान वहां से दूर हट जाना चाहता था कि दूसरे ने गाड़ीवान को पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला। अब गाड़ीवान बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी ले जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही है। तो गाड़ीवान को जब पकड़ लिया तो गाड़ीवान देखा कि मुझे भी लूटेगा, तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो किराए पर भाड़ा पर गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। यदि आप वो भी लेना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी जान छोड़ दीजिए। और यह कौन? बतला। उन लोगों में से एक ने पूछा। जो 5 आदमी थे लुटेरे, उसमें से एक ने पूछा कि अच्छा ये बताओ गाड़ी में कौन है? ये गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। गाड़ीवान ने बता दिया कि ललितपुर का एक कसाई है, नाम उसका रज्जब है। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो? सच बताओ। जिसने लाठी उसके सिर पर मारने के लिए उठा ली थी, जैसे ही उसने सुना कि वह एक कसाई है, वैसे ही उसने लाठी रोक ली और उसने उससे पूछा, तुम कसाई हो? सच बताओ। रजब ने कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। कहा, रजब ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, मैं कसाई हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मतलब प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे मत सताइए और मेरी पत्नी भी बीमार है। औरत जोर से कराही। औरत जो उसकी पत्नी गाड़ी में बैठी थी वह जोर से कराहने लगी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। एक साथी ने कहा कि इसका नाम रज्जब है, इसको छोड़ो, इसको मत लूटो, यहाँ से चलो।
अब देखिए आगे क्लियर हो जाएगा। जिसने कहा कि इसको छोड़ दो और यहाँ से चलो, वो आदमी कौन है? उसने ना माना। जब उस आदमी ने कान में कहा कि यह रजब कसाई है, इसको छोड़ दो, चलो, इसको मत लूटो, तब उस आदमी ने बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। कहने का मतलब कि सहूलियत से वह रुपया नहीं दे देता है, उसके पास जो है वह दे नहीं देता है, तो मैं इसका खोपड़ा, कहने का मतलब कि इसका सिर चकनाचूर कर दूंगा दाऊ जी। यहाँ दाऊ जी किसको कहा जा रहा है? उस ठाकुर को, जिस ठाकुर ने उसको रात में शरण दी थी। और वही ठाकुर अपने ग्रुप के साथ झाड़ी में छिपा हुआ था और वही रज्जब उसके हाथ लग गया। अब देखिए क्या होता है। पहले ही मैंने बताया था कि किस प्रकार से शरण में आए हुए की रक्षा करना ये बुंदेला जाति के क्षत्रियों का काम होता है। वह पेशा से लुटेरा है, फिर भी जिसको शरण दिया था उसको लूटने से इनकार कर देता है। तो उसके साथी ने कहा कि असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, हम लूटेंगे ही। तो उसने कहा, अर्थात उस दाऊ जी ने, अर्थात वो दाऊ जी जो है वो ठाकुर है, उसने कहा छोड़ना ही पड़ेगा, इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। कहने का मतलब कि इस पर न हाथ उठाएंगे और न इसके पैसा को छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी? कहा कि क्यों, ये कसाई है, उस डर से आप इसके पैसा को नहीं छुएंगे और इस पर हाथ नहीं उठाएंगे? आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। उसने कहा कि आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, कहने का मतलब कि आज तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया और तुरंत लाठी ली और वह गाड़ी पर चढ़ गया रज्जब कसाई पर हमला करने के लिए। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर, लाठी का एक सिरा, सिरा मतलब उसका एक जो पॉइंट है एक तरफ का, वह रज्जब की छाती पर अड़ा दिया और उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म किया। और उसने कहा कि जो भी रुपए पैसे तेरे पास है जल्द निकाल करके दे दो। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, थोड़ा हार्श स्वर में जोर से कहा, जो नीचे खड़ा था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वह दूसरा कोई नहीं, वह ठाकुर था जिसको दाऊ जी कह रहा है। नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। फिर उसने समझाने की कोशिश की कि तुम नीचे आ जाओ, उसको कुछ मत बोलो, उसकी पत्नी बीमार है। हो मेरी बला से, जो व्यक्ति गाड़ी पर चढ़ा हुआ था और रजब की छाती में लाठी अड़ाए हुए था, उस व्यक्ति ने कहा, उसकी पत्नी बीमार हो चाहे जो भी हो, मेरी बला से, कहने का मतलब कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। गाड़ी पर चढ़े हुए, गाड़ी में चढ़े हुए लठत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। कहा कि मैं कसाई की दवा हूँ, कहने का मतलब कि मैं कसाई को छोड़ूंगा नहीं, कसाई को भी लूटूंगा। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी, फिर रज्जब को धमकी दी, क्या कि जल्दी से जो माल पत्र रुपए पैसे तेरे पास हैं निकाल कर दे दो। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ। अब नीचे जो खड़ा है उसने कहा, खबरदार उसे छुआ तो नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। बात यहीं पर उसने खोली। उस जो नीचे व्यक्ति खड़ा था उसने अपने साथी को कहा, खबरदार यदि उसे छुआ तो। खबरदार का मतलब यहाँ है कि अच्छा नहीं होगा यदि तुम उसे छुओगे तो। वह मेरी शरण में आया था।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पहले लेसन में आप लोग देखेंगे कि वह किस प्रकार से रजब कसाई को शरण देता है और अंत में रजब कसाई पर जब विपत्ति आती है तो उस विपत्ति में भी उसकी रक्षा करता है। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। झक सी मारकर नीचे उतर आया, ये झक सी मारकर नीचे उतर आने का मतलब है कुछ न बोलकर, है ना। झक सी आप लोग सुनते होंगे, वो आजकल क्या करता है तो झक मारता है। वो आजकल क्या करता है तो झक मारता है, कहने का मतलब कि ही डज नथिंग। तो गाड़ीवान ने कुछ नहीं कहा और नीचे गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। जो लठैत गाड़ी पर चढ़ा हुआ था वो हो गया गाड़ीवान लठैत, मतलब गाड़ी पर चढ़ा हुआ लठैत, वो नीचे उतर कर आ गया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, नीचे जो व्यक्ति अर्थात वही ठाकुर, बुंदेला, दाऊजी, राजाजी व्हाटएवर ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। और फिर गाड़ीवान से बोला कि ये राहगीर, रास्ते चलने वाले को तंग मत करो। और गाड़ीवान से कहा, क्या जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। कहा कि जा गाड़ी लेकर आगे बढ़ और ठिकाने तक अर्थात जहाँ इसे जाना है वहाँ तक इसे पहुंचा देना, तब लौटना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। और कहा कि तुम दोनों ने, कहने का मतलब कि इस गाड़ीवान और वह रज्जब कहीं भी जाकर के किसी से चर्चा करे कि रास्ते में ऐसी घटना घटी है तो फिर दोनों को भूसी की आग में, भूसी की आग मतलब होता है वो धान का जो छिलका होता है उसका डस्ट, लकड़ी की जो मशीन होती है और उस मशीन से जब लकड़ी को चीरी जाती है या उसे काटी जाती है और उसमें से जो एक बुरादा टाइप का, डस्ट टाइप का निकलता है उसको भूसी कहते हैं। और उसकी आग जो है उसमें फ्लेम नहीं होता है, वह बहुत धीरे धीरे जलती है। तो उसने कहा कि उसी भूसी के आग में जलाकर तुम्हें खाक कर दूंगा अर्थात राख कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रजब के सिर पर लाठी तानी थी उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊजी आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। अब जो गाड़ी पर चढ़कर और रजब के ऊपर लाठी ताने हुए था उस साथी ने कहा कि दाऊजी अब मैं कभी आपके साथ नहीं आऊंगा, कहने का मतलब कि आपके साथ ये लूटपाट के काम में नहीं आऊंगा। जब कोई हाथ लगा हुआ रहता है और उस समय हम उसे लूटने की तैयारी कर रहे होते हैं और उस समय आप एकाएक अपना विचार बदल देते हैं कि इसे लूटना नहीं है, तो इस तरह की बात जब रहेगी तो मैं आपके साथ अब कभी इस काम के लिए नहीं आऊंगा। आगे देखिए, दाऊ जी ने कहा, दाऊ जी मतलब उस ठाकुर ने कहा, क्या न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ। ठाकुर ने कहा कि ठीक है मेरे साथ मत आना, मैं अकेला ही ये लूटपाट करने में समर्थ हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। लेकिन तुम ये समझ लो कि मैं बुंदेला हूँ, बुंदेला जाति का हूँ और शरणागत
का मतलब होता है जो आपकी शरण में आया हुआ हो, वह, जिसको आपने शेल्टर दिया है वह, उसके साथ घात नहीं करता। घात करने का मतलब क्या है कि उसका नुकसान नहीं करता। जो शरण में आया है, जिसको हमने शरण दी है, उसका हम घात कभी नहीं करते। यह हमारी जाति की परंपरा है। इस बात को गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेना एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है याद कर लेना, अपने दिमाग में हमेशा रखना, अपने मन में हमेशा रखना। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इस पाठ में एक शरणागत की रक्षा एक व्यक्ति अपने साथियों को नाराज करके, जो उसका पेशा था, पेशा से हट करके एक शरणागत की रक्षा करता है। जबकि वह शरणार्थी, जो शरणार्थी है रज्जब, वह विधर्मी है, दूसरे धर्म का है। फिर भी उसने जब उसको शरण दी थी और रात में ठहरने के लिए जगह दी थी, तो उसने रास्ते में उसकी रक्षा की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।